सभी सुनने वालों को हरे कृष्णा राधे राधे। आज हमारे साथ है प्रेरणा, जो कि मुझे इस समय मिली है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई को सीरियसली लिया जाता है, या किस तरीके से अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें अपना कॉन्फिडेंस है ना, वो किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। तो ऐसे ही हम अपने फ्यूचर की बातें डिस्कस कर रहे थे कि फिर बात करते करते पता चला कि प्रेरणा भी इस्कॉन जाती हैं और उनको श्री कृष्ण और भगवद गीता में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आइए बात करते हैं प्रेरणा से और सुनते हैं उनकी कहानी कि कैसे उनका भगवान में, श्री कृष्ण में और इस्कॉन में कैसे उनका इंटरेस्ट बना, वो कैसे पहुँचे। हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम प्रेरणा है एंड मैं बताना चाहूँगी कि 1 साल पहले तक मैं कभी मत्था भी नहीं टेका था मंदिर में, पर जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस्कॉन टेम्पल गई थी, दैट वाज 1 जनवरी 2023 बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। वो पहले से ही जाती थी वहाँ पे, तो मेरे को एक्साइटिंग था कि नहीं, मेरे को भी विज़िट करना है कि क्या है वहाँ पे, कैसा है सब, क्योंकि सुनने में आया था कि इस्कॉन जाना चाहिए, अच्छा होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इस तरह ही वहाँ से स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट कुछ मंथ्स में ऐसा हुआ कि दोबारा जाने का दिल करने लग गया। एंड फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई लाइफ में जो थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, जिसकी वजह से मैं और अट्रैक्ट होती रही वहाँ जाके। जस्ट ये था कि सिर्फ बैठती थी और वहाँ पे थोड़ी शांति मिलना शुरू हो जाती थी, पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता। फिर ऐसे एक दीदी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे को कहा कि आप चैंटिंग स्टार्ट करोगे। तो उन्होंने इस तरह मेरे को चैंटिंग के बारे में बताया, कैसे कैसे की जाती है। प्रेरणा, ये भी बताइए हमें कि किस तरीके से आप पहले अपने पढ़ाई से पहले ना मत्था टेकते थे भगवान के सामने, ना कहीं जाते थे, और अपना पढ़ाई पे आपका फिर भी स्मूथ चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ आया पॉइंट में जहाँ पे कॉन्फिडेंस में थोड़ा लगा, वो भी बताइए हमें। हाँ जी। ये चीज़ हुई है कि पहले 1 साल तक से पहले, अब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 10th-12th होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एग्ज़ाम है तो मैंने मंदिर गई या फिर मैं मत्था टेका, कुछ ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं, जो होता है खुद की तैयारी है, उस हिसाब से आप करके आओगे एग्ज़ाम में। ये चीज़ें नहीं होती कि आप जय करोगे तो होगा। देन पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो जो 1 जनवरी को मैं फ़र्स्ट टाइम इस्कॉन गई थी, वहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, बिल्ट होना। एंड वो चीज़ अब ऐसा हो गया है कि अब उसके बिना रहा ही नहीं जाता। अब रोज़ चैंटिंग के बिना दिन नहीं गुजरता। तो आपके साथ भी भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। राइट, बिल्कुल वही चीज़ हुई। एंड मुझे लगता है थोड़ा मेरी सिस्टर का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, बिकॉज़ वो स्टार्ट हो चुकी थी बिलीव करना। देन उसने मुझे बताया, चीज़ें बताई, एंड देन फिर चैंटिंग शुरू हुई, तो अब वो बहुत स्मूथली चल रहा है। एंड अब कोई टेंशन नहीं रहती, अब बहुत ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस भी बहुत स्टेबल की तरह ही लगता है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगती ज़्यादा। अब अगर कोई परेशानी है तो वो भी एक नॉर्मल लगती है कि ठीक है, हो जाएगा। अपने आप भगवान एक स्ट्रेंथ देते हैं, अगर कुछ मुश्किल है भी, है ना, इवेंट्स कभी कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट देयर एक स्ट्रेंथ भी जो है वो भगवान ने दी है। एंड एक ये चीज़ समझी मैंने पूरे अपने इस थोड़े से जर्नी में, कि आगे जो लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर अगर कोई इंसान अपना दिन का 10 या 15 मिनट भी वो बैठता है भगवान के पास, तो उनका हर दिन कोई भी अगर परेशानी आएगी ना, तो वो उतनी ज़्यादा नहीं हिट करेगी उनको जितना पहले करती थी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करा है एंड ऑब्जर्व भी किया है, और जब भी कोई मुझे मिलता है आसपास, उनको मैं समझाती हूँ ये चीज़ भी, एंड उनको यही बताती हूँ कि आप सिर्फ 10 या 15 डेज स्टार्ट करो बैठना, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा डिफरेंस। सो ये चीज़ भी रही है। कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि किसी ना किसी डिवोटी से, या किसी ना किसी जो खुद उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है। जी हाँ जी। क्या क्या आपको सीखने को इसमें मिलता है, उसके बारे में बताइए। वही है कि हर दिन का कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, मुझे तो ये लगता है, बिकॉज़ भगवान को पाना इतना भी इजी नहीं है। बिकॉज मुझे अपने आप से खुद को लगता है कि नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा
बहुत टाइम देना है, अभी बहुत टाइम लगेगा जहाँ पे आपको एक वो एनर्जी फील होती है अपने आसपास या अपने एकदम से बॉडी में। जी। तो उस चीज़ के लिए लगता है कि उस चीज़ के लिए मुझे लगता है अपने लिए मुझे टाइम लगेगा उस चीज़ में। ये आपने बिल्कुल सही बात Right? बोली कि नई नई नवम, जैसे बोलते हैं श्री कृष्ण दिने दिने नवम नवम, हाँ जी। तो वो भी बहुत बात है। तो हर दिन की कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और ट्राई करना चाहिए। इवन आजकल सोशल मीडिया भी बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में कहीं ना जी, कहीं। yes. आपको बहुत सारी वीडियोस, रील्स, यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आपको जब कभी कुछ पता ही नहीं था कि इसका क्या मतलब है, चीज़ों का क्या जी। मतलब है, आपको वहाँ से पता लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई पॉजिटिव फील करता है, तो उसको चाहिए कि वो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करे धीरे धीरे, जिससे उसको पता लगता रहे कि हाँ ये चीज़ें रियल में होती ये हैं। आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के फिर लगा कि हाँ जी, हाँ जी। अभी एक्चुअली मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, पर हाफ से ज़्यादा हो गई है, तो वो चल रही है अभी। पर साथ में मैं आजकल राधा कृष्ण जी का जो सीरियल आता था ना टीवी पे, जी। वो आजकल मैं हॉटस्टार पे खुद भी देखती हूँ। तो उसमें जो एंड में कृष्ण भगवान जी वो देते हैं ना, अपने चीज़ें समझाते हैं जी। कि लास्ट में कि लाइफ किस तरह हैंडल करनी चाहिए, जी, जी। वो बहुत ज़्यादा हिट करती है, वो बहुत रियलिटी से मैच करती है चीज़ें। और जैसे कृष्ण को कहा जाता है ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, तो वो right. कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीन से आपको अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। और हर इंसान को मुझे लगता है कि जब भी कभी लगे ना कि ये कुछ नहीं हो रहा, मुझे लगता है आप अजय कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का अगर नाम भी लोगे ना, आपको वो उसी टाइम नॉर्मल हो जाओगे आप। Yes. कि है ना, हो जाएगा काम, हो जाएगा, सब चीज़ें टेंशन नहीं लेनी, वो अपने आप आ जाएगा। इवन तो यही बोलते हैं कि आप अपने काम करते रहो, कर्म करते रहो, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। पर साथ साथ अगर आप पूरे दिन में, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठना ही ज़रूरी है मंदिर में, आप दिन भर में उनका नाम भी लेते रहोगे ना, वो भी बहुत है, वो भी स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सब किसी के लिए भी। जैसे कि मैं अभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ, जिससे रोज़ अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ। तो जैसे अगर मैंने आज पूरा दिन भक्ति में लगा दिया, पूरा दिन मैं फ्री थी, बैठी हूँ पूरा दिन, पर नेक्स्ट डे आपको लगा कि यार कल तो किया था, अब क्या ज़रूरत है अभी करने की। तो जो हमारा कहते हैं मन ही है, जिसको हमको उसमें कंट्रोल में करना होता है कि हाँ हमने रोज करना है कंटिन्यूटी में, राइट। तो वो चीज़ आपको फील होती है, वही है ना कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यू डू हैव टू गेट, वही है अनबॉदर्ड उससे रहना कैसे। राइट। तो वो चीज़ होती है, फील होती है। और बहुत सारी ऐसा भी लगता है कि क्या ही हो जाएगा इससे, है ना, कि सब कुछ ठीक तो है, अब खुद करोगे तभी होगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। समटाइम्स ये भी फील होता है, पर नहीं, जब थोड़ा टाइम बीता फिर रियलिटी समझ आती है कि नहीं, इसके बिना कुछ स्मूथली नहीं जा सकता। एक बात आपने बहुत सही बोली, बहुत अच्छी बोली कि भगवान को समझने की कोशिश मत करना, भगवद गीता में क्या लिखा है समझने की कोशिश एक वर्ड नहीं समझ आएगा। मैंने मेरे भाई को यही बात बोली मैम, कि वो कहता नोट्स बनाते हैं। मैंने कहा रोहन, हम अभी के लिए नोट्स बना लेंगे, और क्या पता हमें नोट्स अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद याद ही ना हो कि क्या प्रॉपर लिखा था। हमें जो चीज़ समझ आएगी वो जो हम रिलेट कर सकते हैं, या हम उसको मतलब फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वही चीज़ें समझ आएगी। ना हमको श्लोक याद होने वाले, ना हमको वर्ड टू वर्ड क्या लिखा वो चीज़ याद नहीं हो रही, पर उनका क्या मतलब है, क्या समझाना चाहते हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं ना, तो वो ही वर्थ है कि हमने गीता पढ़ रहे हैं। जैसे वो लाइफ के इवेंट्स जैसे जैसे होते रहेंगे, यू कैन रिलेट कि हाँ भगवान ने ऐसे कहा, बट वो भी उसमें भी इतना है आप जो कह रहे हैं कि हाँ जी, लेवल पार है। राइट। तो अब यही है कि हर दिन की लर्निंग की वजह से आपको चीज़ें समझ आती है, उसके बिना नहीं आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है। और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम कर लो फिर छोड़ दो, आपको लगे कि मेरे को तो सब पता नहीं, देयर इज एंड ही नहीं है इस चीज़ का कि आपको फिर कुछ नया पता लग जाए, फिर कुछ नया पता लग जाएगा। एंड ये वाली बात जो मैंने आपको भी बताई थी कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। बोल देते हैं कि भाई लोगों के ना अपने पुराना जो उनका था, उनका पास्ट के कर्म, तो वो आगे आते हैं, लाइक, या फिर जो जब हम यहाँ इस धरती पे आने से पहले क्या थे हम, उसके कर्म आते हैं, कहीं ना कहीं वो होता है। पर अगर आप अच्छी चीज़ें करते रहोगे, उनको वो वैनिश करता रहेगा अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ दुख आने वाला है। तो ये चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बिलीव होता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये कि जो एक बात जो यही है कि आप कि भगवान स्ट्रेंथ देते रहते हैं, फेस करना ही पड़ेगा उन रिजल्ट्स को। हाँ जी, राइट। बात तो वो चीज़ होती है, और जिस तरीके से भगवान कहते हैं कि कर्मों को समर्पित कर दो। हाँ जी, बिल्कुल। और जो लोग समझते हैं ना कि मेरी तो किस्मत नहीं है, ये है वो है, शायद होता होगा ये फैक्टर, शायद, पर अगर आप थोड़ा सा डिवोट करोगे ना अपने आप को, वो चीज़ें भी सही होना शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि वो उनका साथ हो जाएगा जो कि तुम्हारी पुरानी चीज़ों को वैनिश करता जाएगा, ख़त्म करता जाएगा। राइट तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तभी होगी जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो जब आपके पास कोई बैठता है जो पूछता है कि आप माला क्यों करते हो, Right. आप ये क्यों कर रहे हो, आप बैठे क्यों हुए हो, इतनी देर होगी, आप तो बहुत छोटी उम्र के हो। मेरे को तो बोला किसी एक आंटी ने, मतलब मेरे ट्यूशन टीचर थे पुराने, कहते कि आप तो बच्चे हो अभी, तो आप क्यों कर रहे हो, क्या बोलते आप हो क्यों। आप ऐसे? मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैम इस चीज़ के लिए उम्र का कोई नहीं होता, वो खुद ही ऑटोमेटिकली अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तब अपने आप बढ़ती रहती है। एंड देन ज़्यादा बात नहीं, उनको मैंने इतना ये नहीं बात बट समझा पाई, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है इस चीज़ को। वो कहते हैं कि तुम तो बच्चे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तो अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी। जी ऐसे थोड़ी होता है, पर जी। इक्वली होता है भगवान के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि उम्र के हिसाब से चीज़ें जी, तो करें। ये आपका अध्यात्म इस तरीके से आपकी खुद की शांति, खुद हाँ, की खुद अपने की के लिए पॉजिटिविटी हाँ, के लिए हम है। मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ जाके हमको पॉजिटिविटी मिलती है। लाइफ के चैलेंजेस को हम फेस कर सके, किस तरीके से काम रहना है, कंपोज रहना वो है। ही सिखाता है हमें। सेम जब तक कहते हैं ना कि वो लेसन्स आप लाइफ में तब तक आते रहेंगे जब तक यू डू नॉट लर्न द लेसन Right, फ्रॉम इट, right. और वो क्या आप ओल्ड एज में जाके सीखोगे। नया एक फ्लावर है ना, right. बडिंग फ्लावर है, उस समय एक भगवान को ऑफर किया जाता है कि जब बिल्कुल वो मुरझा जाता है फूल, तब उसको ऑफर किया जाता है। बिकॉज अगर कोई कहता है कि भाई आपको ओल्ड एज के टाइम पे भक्ति की तरफ ज़्यादा होता है, नो डाउट हो जाती है वो अपने आप ही, क्योंकि उस टाइम पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो फ्री हो जाते हैं सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सब कुछ वो ज़्यादा फिर भगवान को डिवोट करते हैं। पर हम भी तो एक नए चैप्टर्स को शुरू करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20-18। यस हर बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज आता ही आता है, पर अगर बच्चा डिवोशन में जाता है कहीं ना कहीं तो वो बहुत हेल्प करता है उस बहुत help जर्नी करता है। में, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने प्रेरणा, हमें मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी, सुनने वालों को भी बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को।